नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 20 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स, लियो जिनके साथ लव रिलेशन में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लियो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द हैंगमैन, ये पर्सन अभी कुछ नहीं सोच रहा है, जो जैसा चल रहा है उसको वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है करेंटली। और कभी कभी उनको लग रहा है कि चीज़ों को अगर दूसरी तरीके से देखा जाए, कुछ अलग नज़रिए से देखा जाए तो कैसा हो सकता है। ये पॉजिटिव थॉट्स में है, रिश्ते को पॉजिटिवली देख रहा है, लेकिन खुद से कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। और कभी कभी सोच रहा है कि अगर मैं ये करूं, अगर मैं उस तरह से एक्शन लूं, उस तरह से बातें करूं तो क्या हो सकता है। द हैंगमैन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें लियो तो देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। देखो ये इंसान रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ड्रामा लड़ाई झगड़ा मेंटल कन्फ्लिक्ट ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये चुपचाप है एकदम। जिसे बोलते हैं कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्विंग मूड में है, कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। उनको लगता है अगर मैं कुछ कहने जाऊंगा या बोलने जाऊंगा या जाऊंगी तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ये लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए, नहीं करने के लिए ये चुपचाप है। और ये दिन रात भगवान से रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम था उसमें भी ये सॉल्यूशन चाहते हैं, रिश्ते में सॉल्यूशन चाहते हैं। पैसों को लेके कुछ परेशानी थी, हो सकता है जब आप इनके साथ थे, जब भी रहते हो तो पैसों को लेके कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन अभी उनको थोड़ा फिनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो फिनेंशियली भी ग्रो करना चाहते हैं, रिश्ते में भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और लड़ाई झगड़े को भी ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत दिनों से अगर फिनेंस को लेके परेशानी थी तो वो उसको भी सही करना चाहते हैं। सबसे अहम बात जो है कि वो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। अभी देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, लियो यानी सिंह राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, लियो यानी सिंह राशि, आपके खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो सिंह राशि की खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं लियो की खुद की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, आप भी शांत तरीके से, एकदम पॉजिटिव तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पेशेंस के साथ रिश्ते को चलाया जाए और बैलेंस तरीके से रिश्ते को चलाया जाए। आप भी न्यू बिगिनिंग, आप भी पॉजिटिविटी चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, फिनेंशियली ग्रोथ चाहते हो,
प्यार चाहते हो, लव चाहते हो, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है, तो लेकिन आप भी कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हो। करंटली आप भी बहुत पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप भी कोशिश करना चाहते हो। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। लियो, अगर टेम्परेंस के कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि आप ये 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट। आप लोगों का जो रिश्ता है लियो, मुझे लग रहा है कि ये बहुत पुराना रिश्ता है, कोई नया रिश्ता तो है नहीं, क्योंकि रिश्ते में दोनों ही इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। आप दोनों को, किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ही सब कुछ जानते हो। लेकिन आप किसी से माफ़ी की उम्मीद भी कर रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो करेंटली। आपको लग रहा है कि इनके लाइफ में अगर कोई है, या फिर जिस भी बात से आप लोगों में कुछ परेशानी आया था, तो उस बात को आप सही तरह से समझ नहीं पा रहे हो। आप कंफ्यूज हो, क्या इनके लाइफ में और कोई है, क्या और कोई परेशानी है, क्या रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो ये मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है। अगर आपके रिश्ते में बच्चे हैं तो आपको ये भी लग रहा है कि बच्चों के लिए कम से कम उनको मेरे पास आना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, बात करना चाहिए। तो करंटली इस तरह के थॉट्स आप लोग, आपके दिमाग में खास करके लियो चल रहा है। और ये जो रिश्ता है ये बहुत ही पुराना रिश्ता है, कोई नया रिश्ता नहीं है कि जैसे कि अभी शुरू हुए हैं, नहीं। किसी का, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, कुछ ओल्ड सोल, मतलब आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, पहले जन्म से जानते हो, इस जन्म का रिश्ता नहीं है। और लियो जो हो आप, लियो आपको सब कुछ पता है। एक तरह की जो होते हैं जिनको मतलब जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, सब कुछ पता चल जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिसका रुझान रहता है, इस तरह के कोई इंसान है जिनका ये एनर्जी आ रहा है। अभी देख लेते हैं लियो के पर्सन क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, खास करके जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। लियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। लियो की पर्सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो है अभी एक अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। ये इंसान रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि उनको पता है आप जो हो एक पूरे पोटेंशियलिटी के साथ अपने आप को आप तैयार कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हो। तो ये इंसान खुद भी अपना स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने आप को हर तरीके से काबिल बनाना चाहते हैं, ताकि किसी भी कारण से इनको परेशानी ना देखनी पड़े। ऐसा नहीं कि हर चीज़, हर थॉट इनके पॉजिटिव है, नहीं, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं इनमें, लेकिन ये अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में फिलहाल इनको अपना स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्यारा है। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। यह स्ट्रेंथ के कार्ड, लियो की रीडिंग में लियो का कार्ड, डेथ के कार्ड, 2 ऑफ कप्स के कार्ड। देखो, जैसा कि कार्ड्स आया है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार, पहले उनको लगता था कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, रिश्ते को दोबारा से शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे इनमें वो एहसास हुआ है कि नहीं, अगर हिम्मत रखा जाए तो रिश्ता दोबारा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। और उनको ये भी लगता है, जैसा कि मैंने कहा, कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, कोई नया रिश्ता नहीं है, ये गॉड मेड रिलेशन है।
वो उनको लगता है कि भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, जैसे कि अंदर से कुंडली मिला के जैसे रिश्ते होते हैं, उनको लगता है कि बहुत जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट जैसा कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को सही करने के लिए हमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। वो पेशेंस रखना चाहते हैं और जो चीज़ खत्म हो गया था उसी चीज को दोबारा से शुरू करने के बारे में ये इंसान सोच रहा है। हो सकता है कि आपको ये कह दे कि आपसे प्यार करता है, प्यार तो करता है क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और बहुत जन्मों का रिश्ता है दोनों के साथ। इस बात को भी उनको एहसास है कि ये रिश्ता जैसे हो जाता है किसी लोग को देख के, किसी इंसान को देख के हमें लगता है हाँ मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ, इनसे बात करने की इच्छा होती है। इस तरह के जो एक फीलिंग्स आते हैं अंदर से, उससे हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ रिश्ता इनके साथ हमारे पिछले जन्म का है। तो अभी इनके दिमाग में भी वो सारी बातें आ रहा है कि ये रिश्ता कोई मामूली सा रिश्ता नहीं है, ये ट्विन फ्लेम वाला सोलमेट वाला रिश्ता है। ट्विन फ्लेम नहीं, सोलमेट वाला रिश्ता है, इनके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। तो इसीलिए खुद को ये तैयार कर रहा है, धीरे धीरे अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि रिश्ते को सही कैसे किया जाए और अपनी स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को भी स्टेबल कैसे बनाया जाए। अभी यही चाहते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, ये भी बोलना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो? लियो आप खुद क्या चाहते हो? लियो आप खुद क्या चाहते हो? ये रीडिंग होगी 13 से लेके, देखते हैं लियो क्या चाहते हैं। लियो द फूल का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब आप न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो, लेकिन जिस तरह से आप मतलब शुरू करना चाह रहे थे कि बिना रोक टोक के, इस तरह से न्यू बिगिनिंग आप नहीं चाहते हो। हाँ, आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी तरह से अपनी तरीके से चलना चाहते हो, रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। आप रिस्क लेना चाहते थे पहले, लेकिन अब नहीं चाहते हो क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। पहले आप जितने बिंदास अंदाज से इस रिश्ते को निभा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इन दिनों जो आपका एनर्जी रहेगा इसमें आप उस तरीके से एकदम कुछ देखे बिना, सोचे बिना खुद को रिश्ते में झोंक देना, कोई भी रिस्क ले लेना, किसी की नहीं सुनना, ये आप पहले करते थे लियो। लेकिन अभी द फूल का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अभी आप इतनी बिंदास अंदाज से रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं हो। अभी आप रोक टोक सुनोगे, अभी आप आगे पीछे सोचोगे, तभी आप रिश्ते में आगे जाओगे। हालांकि आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो, लेकिन अंधों की तरह नहीं, जैसे आप पहले थे एकदम बिंदास तरीके से। कोई भी कुछ भी लियो होते भी ऐसे हैं, मतलब दोस्ती हुआ या रिश्ता हुआ उनके लिए कुछ भी कर जाना, कुछ भी करके गुजर जाना, रिस्क ले लेना, ये आपका नेचर जो है ये पहले था। लेकिन अभी आप इन दिनों खास करके जो वक्त मैंने बताया उसमें आप उतना रिस्क नहीं लोगे। अभी देख लेते हैं लियो द फूल के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें। कार्ड को क्लैरिफाई करना हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है। पूरा जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये उन्हीं की बदौलत उनसे सीखी हूँ। देख लेते हैं द फूल के कार्ड। यस, जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि हो सकता है कि आप उनके साथ जब भी रिश्ते में आते हो आपका कुछ फिनेंशियल लॉसेस होता ही है। ऐसा आपको पता है कि जब भी मैं इनके साथ रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी मेरे कुछ फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं। इसीलिए आप अभी सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो। जैसे मैंने कहा कि बिना देखे कूद पड़ना जैसे आप थे पहले, मुझे नहीं लगता है कि अभी आप ऐसे हो। अभी आप इंतजार करोगे, सोचोगे, समझोगे। हालांकि ये आपके सामने हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे हो इन दिनों।
आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि पहले हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपको परेशान किया था। जिस तरह से प्यार आपने उनको दिया था उस तरह का प्यार आपको उनसे नहीं मिला था, इसीलिए अभी ये आपके सामने है, लेकिन आप उतना उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो जितना देना चाहिए, जितना वो समझते हैं कि आप उनको इतना तवज्जो दोगे। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, प्यार तो आप करते हो, लेकिन अभी आप दिखाते नहीं हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप उछलते नहीं हो, आप कुछ उल्टे सीधे हरकत नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है आप जब भी ओवर रिएक्ट करते हो तब भी आपका फिनेंशियल लॉस, मेंटल हेल्थ का लॉस, कुछ परेशानी, ये सारा चीज़ आप में होता है, क्योंकि उनको पता है आपके साथ रहना उनके लिए हर तरीके से फ़ायदा देता है, मेंटली, फिज़िकली, फिनेंशियली। लेकिन आप जो हो, आपको ये पता चल गया है कि जो ये इंसान है ये जब भी आपके लाइफ में आता है कुछ फ़ायदे के लिए आता है, कुछ फिनेंशियल लॉस आपका होता है, लेकिन जिस तरह से आपको मिलना चाहिए प्यार, सम्मान, ये वो कुछ नहीं आपको देता है। इन दिनों आपका एनर्जी जो है वो पहले जैसे नहीं रहेगा। आपको लगेगा नहीं, मुझे मेरा फिनेंस भी संभालना है, मुझे मेरे पोजीशन को भी देखना है, इसीलिए अभी इन दिनों आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लियो हो सकता है, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, और कैंसर भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, टॉरस भी होने के चांसेस है, लेकिन जितना कार्ड ज़्यादा आया मैंने बता दिया। अभी देख लेते हैं इन दिनों आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। लियो यानी सिंह राशि, इन दिनों आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स, ये प्यार तो उभर उभर के आ रहा है उनके तरफ से। टू ऑफ कप्स, ये देखो एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। लियो, ऐसा नहीं कि यही इंसान आपके पीछे पड़ा है, आप भाव नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप उनके पीछे पड़े हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। ये आपको पता है किसकी एनर्जी आ रहा है। आउटकम बहुत अच्छा है। एस ऑफ कप्स, ये जो दोनों का जो रिश्ता है, इसमें जो प्यार है ये उभर के बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो होगा। इमोशन जो है दोनों का ही, क्योंकि ये आउटकम में आया है, दोनों के तरफ से ही इमोशन का एक बारिश आप समझ लो ऐसा होने वाला है। देख लेते हैं लियो, आप दोनों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स क्यों आया है, देख लेते हैं। लियो, एस ऑफ कप्स क्यों आया है। लियो, एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो हम देखेंगे कि एस ऑफ कप्स क्यों आया है। लियो, एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे कि एस ऑफ कप्स क्यों आया है। लियो, एस ऑफ कप्स क्यों आया है, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी, रिकॉन्सिलेशन, लेकिन विथ स्टेबिलिटी। फाइव ऑफ कप्स, जैसा कि पहले ही कहा, जैसा कि पहले ही कार्ड आया है, कार्ड तो एकदम सीरियली चले आते हैं, यूनिवर्स जी सेंड भी करते हैं ऐसे कार्ड। देखो जो उनके आपके सामने, किसी एक के सामने तो वो रिश्ता फिर से आया है, जैसे कि लियो के सामने ही आया है। लियो इग्नोर कर रहा है, पहले जैसा भाव देते थे उनको, सम्मान मतलब उतावलेपन था, अभी नहीं है। हो सकता है एक इमोशन को आपने खराब करके इस रिश्ते से खुद को अलग किया था, मतलब दुखी होके रिश्ते से आप खुद को हटा लिए थे, आपने डिस्टेंस मेंटेन किया था लियो। इसीलिए अभी जब ये इंसान आपके पास आ रहा है, ये इंसान आपसे शादी के बारे में बोल रहा है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, वो बच्चे के लिए आना चाहते हैं, लेकिन अभी आप में वो इंटरेस्ट नहीं है। आप, हो सकता है उतनी परेशानी के बात नहीं है जितना लियो आप समझ रहे हो,
इसमें पॉजिटिविटी भी है, हर बात में पूरा नेगेटिव चीज़ें नहीं रहता है, लेकिन आप अभी भी उस पॉजिटिव चीज़ को नहीं देख रहे हो, आप अभी भी उस पुरानी नेगेटिविटी को आप सोच रहे हो, हाँ उसने मुझे ये कहा था, ये किया था, मुझे परेशान किया था, मैंने इसलिए बाहर निकल गए थे। तो अभी जो आपके सामने है, हो सकता है उन्होंने आपको इग्नोर किया था पहले, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और के लिए, इसीलिए अभी जो सुविधाएं, जो सुख, जो परिस्थिति, अच्छे वक्त आपके सामने आ रहा है, लेकिन आप उनको नहीं देख रहे हो, आपको वो पुरानी चीज़ें याद आ रहा है। और अभी ये रिश्ता चाहते हैं, ये सोलमेट वाला रिश्ता है, उनको लगता है ये शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, जिनके शादी नहीं हुए हैं वो शादी करना चाहते हैं, जो शादीशुदा है वो दोबारा से रिश्ते को जीना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा भी नहीं हो एक दूसरे के साथ, लेकिन हो सकता है आपके बच्चे इन रिश्ते में शामिल हो, परिवार है, जैसे कि कोई आजकल जो रिश्ता चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, मतलब जो किसी और से अगर आपका रिश्ता चल रहा है, तो उसी तरह के भी अगर ये रिश्ते हुए तो भी इस रिश्ते में अभी प्यार का बारिश, वैसे तो अगस्त का महीना गया ही है, लियो का महीना, अभी इसमें प्यार का बारिश हो रहा है, होने जा रहा है, चाहे शादीशुदा हो, चाहे शादी ना हो, चाहे शादी के अलावा भी रिश्ते में हो, इसमें प्यार इन दिनों जो कार्ड्स आया है उसके अनुसार मैं कह सकती हूँ कि प्यार इनमें बहुत ज़्यादा रहेगा, इमोशन रहेगा, प्यार रहेगा, दोनों तरफ से प्यार रहेगा। लेकिन कोई एक हो सकता है, लियो आप खुद ही इस प्यार को इग्नोर करोगे इन दिनों, क्योंकि आपको लगेगा वही पुरानी बातें आप याद करोगे और इग्नोर करने की कोशिश तो आप जरूर करोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं लियो के, आपके लिए, उनके, आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स लियो के लिए गाइडेंस, प्लीज यूनिवर्स लियो के लिए गाइडेंस। द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस के कार्ड 2 बार आए हैं। और रिश्ते को इमोशनल तरीके से हैंडल करना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस कीजिए। जो जिस भी बात से आप में से जो भी लियो या लियो का पर्सन जो भी दुखी है, परेशान है, उसमें पॉजिटिविटी भी है, उसको भी देखिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान ने हमेशा आपको दुखी दिया है, कुछ खुशी भी तो दी है, उसको भी देखिए। और इंट्यूटिवली सोचिए, क्योंकि आप लोग नॉलेजेबल हो। लियो वैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान रहता है, स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं लियो। तो सच झूठ, सही गलत कोई आपको कुछ समझा नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद नॉलेजेबल हो। तो उस नॉलेज के साथ आपको देखना चाहिए। अपनी मेहनत से आपने ये जो दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत जो भी आपने कमाया वो अपने मेहनत से कमाया। और अगर लोगों को दिखाने के लिए ही रिश्ते में आना है तो भी आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते में अभी तक तो कोई नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दिया। और यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि जिस बात को लेके आप दुखी हो, परेशान हो, उस चीज़ को दोबारा से सोचिए। ऐसा नहीं कि पूरे रिश्ते में उन्होंने आपको दुखी दिया है, सुख भी दिया है, अपने अच्छे वक्त भी गुजारे हैं। तो आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको तो किसी की सलाह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इंट्यूटिव हो। सामने वालों को देख के आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो उस तरीके से अपने दिमाग को काम पे लगाइए और अपनी पर्सनैलिटी के साथ रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्यार तो है,
चाहे पहले मिला हो ना मिला हो, अभी आपको मिल रहा है। और ये सलाह मेरी तरफ से भी है, जो जब जैसा मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।